अगर कोई लड़की परेशान हो और हम मदद करने के बजाय उसकी वीडियो बनाने लगे तो गलती हमारी भी है। अगर किसी पीड़िता को इंसाफ मिलने से पहले ही लोग उसे जज करने लगे तो गलती हमारी भी है। अगर हम अपने बेटों को सिर्फ सफल बनना सिखाएं लेकिन महिलाओं का सम्मान करना न सिखाएं तो गलती हमारी भी है। आज मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, किसी जाति की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कब होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों के साथ गोल्डी गोयत। लगभग हर कुछ दिनों में किसी न किसी शहर से एक ऐसी खबर सामने आ जाती है जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। टीवी पर बहस होती है, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखता है, मोमबत्तियां जलती हैं, फिर कुछ दिन बाद सब सामान्य हो जाता है। लेकिन जिस परिवार पर यह बीतती है उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं होती। सोचिए, एक माँ अपनी बेटी को स्कूल भेजते समय कितनी दुआएं करती होगी। एक पिता अपनी बेटी के देर से घर आने पर कितनी बार फोन करता होगा। एक भाई अपनी बहन के सुरक्षित घर पहुंचने तक क्यों बेचैन रहता होगा। क्या यही आज़ादी है। हम कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, नई नई सड़कें बन रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन अगर हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो फिर इस तरक्की का मतलब क्या है। आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अपराधी कौन था, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे अपराध करने की हिम्मत आखिर आती कहां से है। क्या कानून का डर कम हो गया है? क्या अपराधियों को लगता है कि वे बच जाएंगे? क्या समाज गलत देखकर भी चुप रहता है? या फिर हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। याद रखिए, अपराधी किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, वे इसी समाज से निकलते हैं। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या अदालत की नहीं बल्कि हम सब की भी है। अगर कोई लड़की परेशान हो और हम मदद करने के बजाय उसकी वीडियो बनाने लगे तो गलती हमारी भी है। अगर किसी पीड़िता को इंसाफ मिलने से पहले ही लोग उसे जज करने लगे तो गलती हमारी भी है। अगर हम अपने बेटों को सिर्फ सफल बनना सिखाएं लेकिन महिलाओं का सम्मान करना न सिखाएं तो गलती हमारी भी है। बदलाव सिर्फ सख्त कानून से नहीं आएगा, बदलाव तब आएगा जब हर परिवार अपने बच्चों को सम्मान की शिक्षा देगा, जब हर नागरिक गलत देखकर आवाज उठाएगा, जब हर संस्था अपना काम ईमानदारी से करेगी और जब अपराधी को यह यकीन हो जाएगा कि कानून से बचना नामुमकिन है। याद रखिए, यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं, यह पूरे समाज की चुनौती है और इस चुनौती का सामना भी पूरे समाज को मिलकर करना होगा। क्योंकि आज अगर हम चुप रहे तो कल किसी और परिवार की बारी हो सकती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि वहाँ की बेटियां कितनी सुरक्षित है। आइए राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक बात पर एकजुट हों। गलत गलत है, चाहे अपराधी कोई भी हो, उसे कानून के अनुसार निष्पक्ष, सख्त और समय पर सजा मिलनी चाहिए। और जब तक हर बेटी बिना डर के घर से निकलकर बिना डर के वापस घर नहीं लौट सकती, तब तक हमें यह सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए, आखिर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कब होंगी। धन्यवाद। आप सबकी राय एक सभ्य कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं।